एक ऐसा पति जिसका गन्ना जब भी खड़ा होता था वो अपनी पत्नी की लेके ही मानता था, फिर चाहे वो गाड़ी में हो, घर में हो या फिर पार्क में। उसे जब तक वो उसकी गुलाबी गुफा में डाल ना दे तब तक उसे शांति नहीं मिलती थी। तो आज की कहानी एक पति और पत्नी से स्टार्ट होती है। पति का नाम सुमो और पत्नी का नाम निमा होता है। वो दोनों कार से कहीं पर जा रहे थे। उसका पति सुमो बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का था। उसका स्वभाव बहुत ही गंदा था, लेकिन निमा उसी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। वो दोनों जा ही रहे थे, तभी उन दोनों को एक पार्क दिखता है। तो वहीं पर वो दोनों रुक जाते थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। तभी निमा घर से लाए हुए खाने को गर्म करने बैठती है, लेकिन वही पीछे सुमो आ जाता है और अब सुमो निमा की रसीली कमर देख के उसका गन्ना खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे निमा की ओर बढ़ने लगता है और निमा के पास जाकर उसके दूध से खेलने लगता है। जिसके बाद अब उसने मन बना लिया था कि निमा की यहीं पर लेगा और निमा उसे मना करने लगती है, लेकिन वहीं पर सुमो उसकी एक नहीं मानता और वहीं पर सबके सामने ही उसकी ले लेता है, यानी कि उसके साथ बटा बट करता है। अब वो दोनों फिर से कार में बैठकर कहीं पर जा रहे थे, तभी निमा अचानक से ब्रेक मारती है। सुमो देखने के लिए उठता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। वहीं पर बीच रास्ते में एक जीन नाम का लड़का बैठा हुआ था। सुमो अब उसके पास जाता है और उसे रास्ते से हटा देता है, लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं भी तुम जा रहे हो वहीं पर जाना चाहता हूँ और तुम मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे दो और मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा। जिसके बाद सुमो राजी हो जाता है, क्योंकि सुमो को पैसे मिलने वाला था। लेकिन अब जीन पीछे बैठे बैठे बस निमा को ही देखे जा रहा था और उसे निमा से अब फूका हुआ प्यार हो जाता है। जिसके बाद वो अब सुमो से कहता है कि अगर तुम अपनी पत्नी निमा की गुफा मुझे एक बार दिला दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। और सुमो पता नहीं क्या होता है, यह सुनते ही गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देता है और जल्दी से गाड़ी रोकवा देता है। जिसके बाद अब उतर कर जीन को नीचे उतार कर बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा मारने के बाद उसका सामान भी गाड़ी से नीचे फेंक देता है। लेकिन वो जैसे ही गाड़ी की ओर आ रहा था तभी निमा का एक्सप्रेशन बदल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीन के पास एक लंबी सी गन है और वो सुमो को गन पॉइंट पर रख देता है। वहीं पर कार में रेडियो बजता है कि एक साइको किलर मेंटल हॉस्पिटल से भाग चुका है, अगर वो किसी को मिले तो वो कांटेक्ट हमसे करे। और वो लड़का बहुत ही खतरनाक है और उस लड़के ने कई लोगों की जान ली है। वो कोई और नहीं बल्कि वही जीन ही था और वो दोनों अब काफ़ी डर चुके थे। अब जीन उन दोनों को अपने कब्जे में ले लेता है। फिर से गाड़ी चल पड़ती है। अब फिर से निमाई चला रही थी। सुमो साइड में चुपचाप बैठा था और पीछे की तरफ जीन बैठा बैठा गाना गा रहा था। ये गाड़ी चला ही रहे थे। निमा बहुत ही डरी हुई थी, क्योंकि जिन के पास गन थी वो और सुमो को गन पॉइंट पे रखा था। जिसके बाद हम एक पुलिस वाले को देखते, वो किसी लड़की से साइको किलर का फोटो दिखाकर उसके बारे में कुछ पूछता है, लेकिन वो लड़की वहां पर मना कर देती। और अब फिर से वो पुलिस वाला इस कार के पास आता है। उसे पता नहीं था कि इसी कार में वो साइको किलर बैठा है। वो सुमो से पूछता है, लेकिन सुमो उसे मना कर देता है कि ये पीछे जो बैठा है ये हमारा दोस्त है, हम तीनों लोग कहीं पर घूमने जा रहा है। और पुलिस वाला भी उन्हें पहचानता था, इसीलिए उन सभी लोगों को जाने देता है। अब जैसे ही आगे जाता है तो जीन को शक होता है कि पुलिस वाले को मेरे बारे में पता लग चुका है। तो अब वो गाड़ी रोकवा कर जल्दी से उतरता और उस पुलिस वाले को शूट कर देता है। जिसके बाद अब सभी लोग उस पुलिस वाले के पास आते, लेकिन इतनी ही देर में जीन उस पुलिस वाले की गन छीनकर उस लेडी को भी मार देता है। जिसके बाद अब फिर से ये सब रोने लगते। यहाँ पर अब फिर से सुमो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और रोने के बाद फिर से सभी लोग गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। वहीं पर सुनसान सड़क पर जिनका घर था तो वो उसी को वह पर गाड़ी ले जाने को कहता है और नीमा भी उसे वहीं पर ले जाती है। जिसके बाद जिन नीमा से कहता है कि तुम अपने पति सुमो को रस्सी से बांध दो और नीमा भी ऐसा ही करती है, क्योंकि उसे अपनी भी जान प्यारी थी। जिसके बाद अब जीन सुमो से कहता है कि तुमने मुझे मना कर दिया था और तुमने मुझे बहुत ज़्यादा पीटा था और अब उसका बदला मैं तुम्हारी नज़रों के सामने तुम्हारी बीवी के साथ गंदा काम करूंगा और इसी तरह मैं तुम्हारे साथ बदला लूँगा। लेकिन सुमो वहाँ पर बहुत ही तेज चिल्लाता है और उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बंदा आता है और वो अब जीन पर बहुत भारी पड़ता है और जीन को पीट कर बेहोश कर देता है। उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि निमा और सुमो एक खड्डा खोदकर जीन को दफना रहे। वो दरअसल रोज जीन को ही दफना देते और वो भी उस पावरफुल बंदे को कहने पर, और उसे दफना कर और फिर से हम इन दोनों को गाड़ियों में देखते। फिर से अब निमा गाड़ी चला रही थी और सुमो आगे बैठा था। वहीं पर पीछे वो आर्मी वाले कपड़े पहने हुए वो पावरफुल बंदा बैठा था।
वो लोग जा ही रहे थे, तभी उनकी गाड़ी का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि जीन ही लेके आया था। दरअसल जीन मरा नहीं था और वो उस गड्ढे से किसी भी तरह निकाल कर बाहर आ चुका था। और वो बाहर आते ही वो देखता है कि पावरफुल बंदे के पास जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। वो बंदा अब अपने जान की भीख मांगता है, लेकिन जीन बिल्कुल नहीं सुनता क्योंकि वो पहले से एक साइको किलर था। जिसके बाद वो उसे मार देता है। अब जैसे तैसे करके सुमो कार से बाहर आता है, लेकिन अब वो उसके पीछे भागता है और उसे भी बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। अब वो दोनों को फिर से अपने अड्डे पर ले जाता है और फिर से अब सुमो को बांध दिया था। और अब जीन फिर से उसकी बीवी नीला के साथ गपा गप करने लगता है और वो सब सुमो अपनी आंखों से देख रहा था। सुमो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कुछ नहीं करने वाला था क्योंकि वो बंधा हुआ था। जिसके बाद जीन उसे भी बहुत ज़्यादा पीटता है, लेकिन सुमो यहाँ पर खामोश नहीं रहने वाला था। अपने हाथ दोनों पीछे थे, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी रस्सी खोलने में लगा था और अब उसे कहीं ना कहीं कामयाबी मिल चुकी थी। उसने अपनी रस्सी खोल दी थी और अब वो जीन पर हमला कर देता है, लेकिन अब जीन बहुत ही पावरफुल था तो वो सुमो पर भारी पड़ता है और सुमो को यहाँ पर बेहोश कर देता है। लेकिन अब यहाँ पर गोली चलती है। वो गोली नीमा कोई और नहीं बल्कि नीमा ही चलाती है और नीमा जीन को अब मार देती है। अब नीमा को लगता था कि अब उसका पति उससे बहुत ही प्यार करेगा और उससे बहुत ही अच्छा बर्ताव करेगा, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर उल्टा था क्योंकि कार में वो जा रहे थे तभी हल्की सी टर्न पे गाड़ी बैलेंस हो जाती है। तभी नीमा पर सुमो बहुत ही चिल्लाने लगता है और सुमो नीमा को वहीं पर पीटने लगता है। तभी अब गाड़ी डिसबैलेंस होकर फिर से एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर सुमो की हालत पहले से ख़राब थी और यहाँ पर और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर नीमा उसे बचाते नहीं क्योंकि उसे पता था कि यह आदत कभी भी नहीं सुधरेगी। जिसके बाद नीमो जो वो पावरफुल बंदे पैसे लूट कर आया था वो बैग लेकर किसी अनजान बंदे से लिफ्ट लेती है और वहाँ से चली जाती। आई होप अब वो अपनी आगे वाली ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइब।